सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों से बच्चे वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे इस वाले चैनल पे। तो फाइनली मैं एक वीडियो लेके आया हूँ और आज से प्रॉमिस करता हूँ कि कंटिन्यू रहूँगा और बच्चों का कोडिंग डिकोडिंग से लेके जो भी रीजनिंग के टॉपिक हैं, जहाँ भी दिक्कत आती है, सारी चीज़ें फिनिश करवा दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पार्ट फर्स्ट। जिन बच्चों ने कोडिंग डिकोडिंग कभी नहीं पढ़ी उनको भी समझ में आएगा, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग भी एक बार समझ सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, सभी को पता है, जिसमें कॉन्सोनेंट होते हैं 21 और वॉवेल्स होते हैं 5। A E I O U। जैसे हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कॉन्सोनेंट और वॉवेल होते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। देखिए, आप हमेशा ट्रिक पे जाएंगे तो हमेशा ट्रिक सक्सेसफुल नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे भी जाना है। जब आप ये टेबल बना लोगे, 2 से 3 बार देखोगे, लर्न करोगे, तो आपको ये टेबल ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी और आपको बार बार टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अक्षरों का क्रम कैसे याद रखें, कौन सा लेटर किस क्रम पे आता है। तो एक बहुत पुरानी ट्रिक है, इजोटी, EJOTY। 5, 10, 15 और 20 और 25। देखिए, ई इसमें कहाँ 5 पे आता है, फिर 15 पे आता है। मतलब इन्होंने डिवाइड कर दिया है, जिससे क्या है कि आपको लेटर याद करने में थोड़ा आसानी रहती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप टेबल 1-2 बार देखते हो, अभी आप देख के ही क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें लर्न हो जाएंगी। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। टाइप फर्स्ट क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, दायां बायां अक्षर ज्ञात करना। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, केवल 1 2 3 4 फॉर्मूले हैं, बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे और मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं। तो चलिए, पहला क्या है, दाईं ओर से एमवें अक्षर के बाएं एनवां अक्षर। इसको मैंने हाईलाइट क्यों कर रखा है, उसका एक रीज़न है। देखिए, इसमें जैसे क्वेश्चन पूछता है कि दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो ये एमवां और एनवें से तात्पर्य है, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एम और एन रख रखा है। तो कैसे भी क्वेश्चन आता है, अगर उसमें दायां और बायां यानी कि दायां बायां दिया है तो हमेशा m प्लस एनवां अक्षर होगा, और दाएं से पूछा है तो दाएं से ही m प्लस एनवां अक्षर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, दाईं ओर से एमवें अक्षर के दाएं एनवां अक्षर। तो देखिए, दायां दायां दोनों सेम हो गए तो हमेशा माइनस कर देते हैं। जब अलग अलग होगा, जैसे दायां बायां आ गया, तो हमेशा करेंगे प्लस, और अगर सेम हो गए तो हमेशा करते हैं माइनस। और कहाँ से शुरू करते हैं, दाएं से शुरू हुआ तो दाएं से ही शुरू होगा, यहाँ पे भी दाएं से शुरू हुआ तो यहाँ पे भी दाएं से ही शुरू हुआ। अब बात करते हैं बाईं ओर से। तो देखिए, बाईं ओर से एमवे अक्षर के दाएं एनवां अक्षर। तो देखिए, बायां और दायां आ गया तो हमेशा इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सेम आ जाएगा तो माइनस, और विपरीत आएगा, अलग अलग आएगा तो हमेशा कर देंगे प्लस। और ये चीज़ आप याद रखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो वहीं से दिशा बताता है, दाएं से। यहाँ पे भी दाएं से क्वेश्चन की शुरुआत अगर बाएं से हुई है तो बाईं ओर से एम प्लस एनवा अक्षर, बाईं से हुई है तो बाईं ओर से एम प्लस एनवा अक्षर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आएगा। मेन चीज़ होती है क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए, फॉर्मूले पे चलते हैं। चलिए, आप एक बार रिमाइंड करिए, मैंने क्या बोला था, बाईं ओर से एमवें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या है। शॉर्ट ट्रिक एकदम माइंड में रिमाइंड कर लीजिए। बात हुई है बायां और दायां। मैंने कहा था अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, सेम होता है तो माइनस होता है। तो m प्लस एन को जब हम प्लस कर देंगे, यानी कि 20 और 5 को प्लस कर देंगे तो 25 आ जाएगा। और सीधी सी बात है, 25वें नंबर पे आता है y। आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। वर्णमाला में बाईं ओर से
18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां वर्ड कौन सा होगा। तो अब देख लीजिए आप, बायां और बायां जब भी सेम होता है तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यानी कि 18 में से 7 को कर देंगे माइनस, आ जाएगा 11 और 11वें पे आता है के। तो ये चीज़ आपको रिमाइंड हो गई होगी और याद भी हो गई होगी। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो देखिए, बायां बायां आया तो हमेशा माइनस होगा, अगर दायां बायां आएगा तो हमेशा प्लस होगा, बस इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे बायां बायां था, माइनस हो गया, 18 में से 7 के 11 आ गया और 11वें नंबर पे आता है के। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए, अगर नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछ लेता है, आई आता है 9 नंबर पे, 9 के दाईं ओर यानी कि दाईं ओर इधर साइड होगा, 7वां अक्षर क्या होगा। तो 9 में 7 जोड़ा 16 हो गया और 16 पे आता है पी। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो बहुत सिंपल लॉजिक है। जब आप हाथ को ऐसे करते हैं तो अंग्रेजी अल्फाबेट में बनता है डी, तो ये दिशा होती है दाईं, और जब आप लेफ्ट हैंड को ऐसे करते हैं तो ये हो जाता है अपना बी, तो ये हो जाता है बायां। ऐसे आपको चीजें लर्न हो जाएंगी। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइप 2 पे क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अभी दायां बायां पूछा था, अब कह रहा है कि वर्णमाला को अगर उल्टा कर दिया जाए, यदि वर्णमाला को विपरीत लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखिए मैंने अभी जो बाएं दाएं का कॉन्सेप्ट बताया था, सेम उसी पे चलना है आपको। बायां और दायां दोनों अलग अलग हैं तो क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। तो 8 और 7 को प्लस कर दिया, आ जाता है कितना, 15, ठीक है ना, 15 आया। अब क्या बोला था इसने, यदि वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए। तो ये देखिए, ये ट्रिक नंबर फर्स्ट है, ये ट्रिक नंबर सेकंड है, दोनों से आंसर जो होता है एकदम सेम आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 + 7 15 कर दिया गया। 15 पे एल क्यों आ रहा है, क्योंकि बोला था इसने वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 पे आ गया एल। और अगर आप ये चीज़ आपको फिर लिखनी पड़ेगी 15वें नंबर पे बताने के लिए। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, 27 में से 15 को घटा देना है। जो भी लेटर प्लस या माइनस करके आता है उसको आपको 27 से घटा देना है, आ गया 12। 12वें नंबर पे आता है एल, आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा क्रम हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए आंसर आया सेम। आप ये चीज़ें पढ़ भी चुके होंगे तो आपको समझ में भी आ रही होंगी। तो अब हम चलते हैं क्रम कैसे आपको याद करना है, कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। आपको देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो याद कैसे करना है, आपके सामने ये टेबल है, आपको बना लेनी है। ये तो आपको लर्न हो जाएगी और आपको नंबरिंग भी लर्न हो जाएगी। और आप जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनसे आप कॉमनली ऐसे करके क्विज़ कर सकते हो कि भाई 21 नंबर पे कौन सा आता है, 11 नंबर पे कौन सा आता है। तो ऐसे करके चीज़ें आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगी। तो चलते हैं रेसिप्रोकल ऑर्डर याद कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ए का उल्टा होता है जेड, तो हम याद कर लेंगे आज, ए जेड। बी का उल्टा होता है बाई, तो हम लोग बाय बाय बोलते हैं, तो ये हो गया बी वाई। और सी का उल्टा होता है एक्स, तो क्रैक्स, क्रैक्स आता है मार्केट में, तो इसको सी एक्स से आप डिनोट कर सकते हैं। आप अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं। डी डब्ल्यू, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू। और ड्यू, ड्यू यानी कि ओस होती है और माउंटेन ड्यू भी आती है, तो आप उससे भी बना सकते हो। ई का उल्टा होता है वी, इवनिंग, तो ई वी लास्ट में आता है वी, ई वी बन गया। और ये हो गया। एफ का उल्टा होता है फ्यू, तो मैंने ये फू से बना लिया, आप ऐसे कर सकते हो। जैसे आपके मन में आता है एफ, तो आप फू बोलेंगे तो वैसे एफ यू डिनोट हो जाएगा माइंड में। जी टी की बात करें तो जी टी डोट होती है, तो वो हो गया जी टी। एच एस की बात करें तो एच एस हाई सिक्योरिटी, ऐसे आप याद कर लेंगे, 2-3 बार देखेंगे आपको ट्रिक लर्न हो जाएगी। आई आर का मतलब इंडियन रेलवे होता है, सभी को पता है। जे का उल्टा होता है क्यू, यानी कि आप इसको जापानी क्वीन के से भी याद कर सकते हैं, मेरी ट्रिक है, मैंने खुद बनाई है। और केपी, केपी से आप कमला पसंद, एक मार्केट में गुटखा आता है, मैंने उससे बना रखा है, आप कैसे भी याद कर सकते हो, तो केपी हो गया। एल ओ, किसी चीज़ को हम देते हैं किसी को तो बोलते हैं लो, तो एल ओ हो गया। एम एन मन,
हमारा जो मन होता है तो एम का उल्टा हो गया एन। और एक चीज़ कॉमन आप लोग ज़रूर देखेंगे कि जो भी रेसिप्रोकल होते हैं उन दोनों लेटर्स का हमेशा जो योग होता है वो हमेशा 27 होता है। 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, ऐसे करके 27 ही होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। आज के लिए बिल्कुल कॉमन वीडियो था। आगे और डिफ़िकल्टीज़ वाले टॉपिक आएंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस हाई लेवल के आएंगे, उनको भी मैं कराने वाला हूं। तो जिन बच्चों को अभी तक बेसिक क्लियर नहीं था कोडिंग डिकोडिंग का, इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। नोट्स बना लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन की। आज मैंने टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड का क्वेश्चन करवाया है, कल टाइप थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी करवा दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग फिनिश हो जाएगी, देन उसके बाद में आपको केवल प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Thank you.